श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। लगभग 125 वर्ष पूर्व की बात। भगवान श्री राघवेंद्र के परम भक्त क्षेत्र सन्यासी स्वामी राम अवध दास जी बैरागी साधु थे। बरसों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में रहते। अहरनिश श्री सीताराम नाम का कीर्तन करना उनका सहज स्वभाव हो गया था। रात्रि में बड़ी कठिनता से 1.5-2 घंटे सोते। श्री सरयू जी के तीर पर एक पेड़ के नीचे रहते और उनकी धूनी रात दिन चलती रहती। यहां तक कि बरसात के मौसम में भी वे उसे ढकने के लिए कोई छाया नहीं करते। और भैया मूसलाधार वर्षा में भी कभी उनकी धूनी ठंडी नहीं हुई। जब देखो तभी श्री स्वामी जी के मुखारविंद से बड़े मधुर स्वरों में सीताराम की ध्वनि सुनाई देती। आसपास के सभी मनुष्य जीव जंतु तक मानो सीताराम ध्वनि करना सीख गए। वहां बोलने वाले पक्षियों की बोली में सीताराम की ध्वनि सुनाई पड़ती। कुत्ते बिल्ली की बोली में भी सीताराम का ही स्वर आता। और जब वहां के वृक्षों की खड़खड़ाहट होती तो उसमें भी सीताराम सीताराम सुनाई देता। यहां तक कि वहां पवित्र सरयू धारा की लहरें भी मानो सीताराम का ही गान करती। तमाम वातावरण स्वामी जी के परमाणुओं से सीताराममय हो गया। वैसे तो था ही, किंतु अप्रत्यक्ष, क्योंकि स्वामी राम अवध दास जी प्रत्यक्ष देह धारण करके वहां उपस्थित थे। स्वामी जी कभी कभी सत्संग भी कराते किसी खास अवसर पर। उस समय वे जिन तर्क युक्तियों और शास्त्र प्रमाणों को अपने अनुभव के समर्थन में रखते, उससे जान पड़ता था कि वे शर दर्शन के बहुत बड़े पंडित हैं। परंतु इस समय सबको छोड़कर केवल नाम भजन में लगे हैं। सत्संग में भी वे भजन का ही उपदेश करते और कहते, मनुष्य भजन करने के अलावा और कर ही क्या सकता है। भगवान ने कृपा करके जीव दी है, इससे उनका नाम रटता रहे तो बस। इसी से भगवान कृपा करके उसे अपने आश्रय में ले लेते हैं। स्वामी जी वैष्णव साधु थे, पर किसी भी संप्रदाय और मत से उनका विरोध नहीं था। वे सभी को अपने ही राम जी के विभिन्न स्वरूपों के उपासक मानकर सभी से प्रेम करते। खंडन तो कभी किसी का करते ही नहीं। एक मधुर मुस्कान उनके होठों पर सदा खिलती रहती। वृद्ध होने पर भी उनके चेहरे पर जो तेज था, उसे देखकर लोग मुग्ध हो जाते, चकित हो जाते। उन्होंने एक बार अपने श्रीमुख से अपने पूर्व जीवन का एक वृत्तांत एक सज्जन को सुनाया था। उन्होंने श्री अयोध्या जी के एक संत से उसको इस प्रकार कहा था कि स्वामी राम अवध दास जी जौनपुर के समीप के रहने वाले ब्राह्मण थे और इनका नाम था राम लगन। पिता के इकलौते पुत्र थे। इनकी माता बड़ी साध्वी और भक्तिमती थी और इनकी मां ने ही बचपन से इन्हें सीताराम जी का कीर्तन सिखाया था और प्रतिदिन वह इन्हें भगवान के चरित्रों की मधुर कथा भी सुनाया करती। एक बार जब ये 8 वर्ष के थे, तब रात को एक दिन कुछ डाकू इनके घर में आ गए। इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी काशी में पढ़े हुए विद्वान थे। पुरोहिती का काम था, संपन्न घर था। जिस दिन डाकू आए, संयोग से उस दिन इनके पिता घर पर नहीं थे, किसी यजमान के घर विवाह में गए हुए थे। घर पर इनकी मां थी और ये थे। दोनों माता पुत्र घर के अंदर आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, इसलिए दरवाजे खुले हुए थे। एक और गौएं खुली हुई खड़ी थीं और जिस समय डाकू आए
उस समय इनकी माँ इनको हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी और उसी समय अकस्मात 15-16 डाकू सशस्त्र इनके घर में घुस आए। उन्हें देखकर इनकी माँ डर गई, पर इनके मुख से निकला, माँ तू डर क्यों गई? देख अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं, उनको पुकारती क्यों नहीं? वे तेरे पुकारते ही हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। इन्होंने सहज स्वभाववश बिल्कुल निडर होकर यह बात कही, किंतु माँ तो कांप रही थी। उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि सचमुच श्री हनुमान जी हमारी पुकार से आ जाएंगे। और जब माँ कुछ नहीं बोली, तब इन्होंने स्वयं पुकार कर कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लोग लाठी लेकर आ गए हैं? मेरी माँ डर रही है। आओ, जल्दी आओ, लंका पीछे जलाना, पहले इधर आओ। डाकू घर में घुसे ही थे कि कुछ क्षणों में ही यह बात हुई और इतने में ही सबने देखा कि सचमुच एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता आ रहा है। डाकू उसकी ओर लाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर 2-3 डाकुओं की ऐसी चपत लगाई कि वे गिर पड़े। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा तो उसे भी गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि वह चीखता हुआ बेहोश हो गया। डाकुओं की लाठियां तनी ही गिर गईं। बंदर पर एक भी लाठी कोई मार ना सका। डाकुओं के शोरगुल से आसपास के लोग दौड़ कर आ गए और डाकुओं को भागना पड़ा। सरदार अभी भी बेहोश था। उसे 3-4 डाकुओं ने अपने कंधे पर उठाया और भाग निकले। बालक राम लगन और उसकी माँ बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। अड़ोसी पड़ोसियों के आते ही वह बंदर जिधर से आया था उधर को ही कूदकर लापता हो गया। राम लगन हंसकर बोले, देखा नहीं माँ तूने? हनुमान जी मेरी आवाज सुनते ही आ गए और उन्होंने डाकुओं को मार भगाया। माँ के भी आश्चर्य और हर्ष का पारावार न था। गांव वालों ने घटना सुनी तो सब आश्चर्य में डूब गए। रामलगन की माँ ने बतलाया कि इतना बड़ा और ऐसा बलवान बंदर उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। 2-3 दिनों के बाद पंडित सत्यनारायण जी घर लौटे और उन्होंने जब ये बात सुनी तब उन्हें बड़ा आनंद मिला। डाकू घर से चले गए यह आनंद तो था ही, सबसे बड़ा आनंद उन्हें इस बात से हुआ कि साक्षात श्री हनुमान जी ने पधार कर हमारे घर को पवित्र किया और ब्राह्मणी और बच्चे को बचा लिया। वे भगवान में श्रद्धा तो रखते ही थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। उन्होंने यजमानों के यहाँ आना जाना प्रायः बंद कर दिया और दिन भर भजन साधन में रहने लगे। बालक राम लगन को व्याकरण और कर्म कांड पढ़ाने का काम उन्हीं के गांव के पंडित विनायक जी के जिम्मे था। प्रातःकाल 3-4 घंटे पढ़ते, बाकी समय माता पिता के साथ वे भी भगवान का भजन करते। भजन में इनका चित्त रमने लगा और जब इनकी उम्र 12 वर्ष की हुई तब तो ये घंटों भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में बैठे रहने लगे। इनकी भाव समाधि लग जाती, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती, वह ज्ञान रहता नहीं और समाधि टूटने पर ये माता पिता को बतलाते कि भगवान श्री रामचंद्र जी श्री जनक नंदिनी जी तथा लखनलाल जी के साथ यहाँ राज सिंहासन पर विराज रहे थे। बालक की स्थिति से भाग्यवान माता पिता को बड़ा सुख मिलता। वे सच्चे हितैषी थे अपने पुत्र के। पुत्र को जब इस प्रकार भगवान के प्रेम और उनके ध्यान में मस्त देखते, बड़े आनंदित होते, अपने को सौभाग्यशाली समझते और भगवान की बड़ी कृपा मानते। राम लगन जी के माता पिता सच्चे पुत्र स्नेही थे। वे अपने बालक को नरक में न जाने देकर भगवान के परम धाम का यात्री बनाने में ही अपना सच्चा कर्तव्य पालन समझते थे। इसलिए उन्होंने पुत्र की भक्ति देखकर बड़ा सुख माना और उसे भी उत्साहित करते रहते। गांव के और संबंध के लोग जब राम लगन के विवाह के लिए उनसे कहते तब माता पिता उन्हें हंसकर उत्तर देते, यह राम लगन हमारा पुत्र नहीं है,
यह तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। विवाह करना न करना यह उन्हीं के अधिकार में है। हम कुछ नहीं जानते, हम क्या बतावें। उनकी ऐसी बातों को सुनकर कुछ लोग चिढ़ जाते, कुछ प्रसन्न होते और कुछ उनकी मूर्खता मानते। जैसी जिसकी भावना होती है वह वैसी ही आलोचना करता है। रामलगन जी की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ने लगी त्यों-त्यों उनका भगवत प्रेम भी बढ़ने लगा। एक बार रामनवमी के अवसर पर रामलगन जी ने श्री अयोध्या जी जाने की इच्छा प्रकट की। पंडित सत्यनारायण जी और उनकी पत्नी ने सोचा कि अब श्री अवध में ही रहा जाए तो ज्यादा अच्छा, हमारा विशेष जीवन वहीं बीते, रामलगन भी हमारे पास वहीं रहे, इससे इसकी भी भक्ति बढ़ेगी और हम लोगों का भी जीवन सुधरेगा और सबका कल्याण होगा। ऐसा निश्चय करके पत्नी की सलाह से पंडित सत्यनारायण जी ने घर का सारा सामान और अधिकांश खेत जमीन वगैरह दान कर दी। मात्र इतनी जमीन रखी जिससे अन्न वस्त्र का काम चलता रहे। एक काश्तकार को अपना खेत दे दिया और हर साल उससे अमुक हिस्से का अन्न देने की शर्त करके ये सब लोग श्री अयोध्या जी चले गए। उस समय रामलगन जी की अवस्था 15.5 वर्ष की थी। माता पिता और पुत्र तीनों अवधवासी होकर भगवान अवधपति का अनन्य भजन करने लगे। 4 वर्ष के पश्चात पिता और माता का देहांत हो गया। दोनों का एक ही दिन, ठीक रामनवमी के दिन शरीर छूटा और दोनों ही अंत समय तक सचेत थे और भजन में लगे हुए थे। शरीर छूटने के कुछ ही मिनटों पहले दोनों को भगवान श्री रामचंद्र जी ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। रामलगन जी उस समय 19 साल के थे। माता पिता की श्राद्ध क्रिया भली भांति संपन्न करने के बाद इन्होंने अवध के एक भजनानंदी संत से दीक्षा ले ली और तब से रामलगन स्वामी राम अवधदास हो गए। स्वामी जी में उत्कट वैराग्य था कि अपने पास कुछ भी संग्रह रखते नहीं थे। योगक्षेम का निर्वाह श्री सीताराम जी अपने आप करते थे। इन्होंने न तो कोई कुटिया बनाई, न कोई चेला बनाया और न किसी अन्य आडंबर में रहे। दिन रात भगवान का कीर्तन करना और उनके ध्यान में मस्त रहना, यही इनका एकमात्र कार्य था। इन्हें जीवन में बहुत बार श्री हनुमान जी महाराज ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के भी इनको 7 बार दर्शन हुए थे। अंत काल में श्री भगवान राघवेंद्र की गोद में सर रखकर ही इन्होंने अपनी देह को त्यागा। अवधवासियों का विश्वास था कि बहुत उच्च श्रेणी के भक्त हैं और बड़े ही गुप्त रूप से रहा करते हैं। भैया, जो भगवान के होते हैं ना, वो बस उन्हीं के होते हैं। दास के सदगुरुदेव कहते हैं कि मोर चिते चिताए आते हैं, अर्थात मोर के पंखों को कोई रंगता नहीं। मोर जब जन्म लेता है उसके साथ ही उसके पंख स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ऐसी विचित्र और अद्भुत चित्रकारी के साथ होते हैं कि उन्हें रंगा जा सकता नहीं। तो ऐसे ही जब भगवान के परिकर इस धराधाम पर अपने आचरण के द्वारा हम लोगों को सीख देने के लिए पधारते हैं, तो भैया वहां बस उनके रूप में तो वे ही होते हैं। सच बात तो यही है। हम लोगों का जीवन ऐसे वास्तविक संतों के आचरण और रहनी को देखकर सुधर जावे तो फिर हमारे कल्याण में विलंब कैसा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगवानी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।